दाऊद दादा ने कहा कि देखो कन्हैया, ये हमारा वृंदावन नहीं है जो हम कहीं भी डोलें, ये राजा कंस की नगरी है। यदि कुछ हुआ तो राजा कंस दंड देगा। भगवान कन्हैया और बलराम जी जब मित्रों के साथ महाराज चल दिए हैं, कहाँ जा रहे हैं? जहां पर धनुष रखा हुआ है महाराज। आज जैसे ही भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो ब्रजवासियों ने, जब मथुरा वासियों ने देखा तो भगवान का स्वागत किया है, फूलों की वर्षा कर रही है। कहा कि देखो तो ये वही है जिसने पूतना को मारा है। कोई कोई कह रहे हैं अरे देखो तो इतने सारे दैत्यों को मारने वाला आया है। कोई कोई कह रहे हैं कि देखो तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला आया है। आज महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया का स्वागत किया गोपियों ने, अब भगवान कन्हैया के मित्र कहते हैं कि लाला क्या बात है, बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है हमारा यहाँ। भगवान कन्हैया कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हमारी मामा का नगर है, यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मामा हैं। अब महाराज मित्र कहते हैं अच्छा मामा है तो कान्हा पहले क्यों नहीं बताया? कहा कि पहले बताया होता तो बढ़िया, हम भी अच्छे कपड़े पहन करके आते, तब तो अच्छा लगता। भगवान कन्हैया ने कहा तो अब क्या हुआ? कहा कि देखो फटीचर बन के चले आए, यदि पहले बताते तो हमें भी बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके आते, मामा भी देखते तो बढ़िया स्वागत करते, कहते कि हाँ कोई भांजे राजा आए हैं। कहा कि कन्हैया हम तो नहीं जा रहे, तुम ही चले जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा कि अरे मित्र ऐसे क्यों कह रहे हो? कहा कि थोड़े आगे चलो कुछ व्यवस्था करते हैं। महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो जो कंस का धोबी था महाराज, पोटली बना के लिए आ रहा था कपड़ों की। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा तो कहा कि मामा जी राम राम। अब धोबी ने देखा, कहा कि जानना पहचाना, मैं तेरा मेहमान। कहा कि कौन हो तुम जो मामा जी कह रहे हो? भगवान कन्हैया ने कहा देखो यहाँ के जो राजा है कंस, वो हमारे मामा हैं, और मामा के यहाँ यदि जाए तो मामा एक हो तो महाराज सभी मामा लगते हैं कि नहीं? जब महाराज कहा कि हम यहाँ के जो राजा हैं वो मामा हैं, तो फिर आप तो मामा हुए ही। धोबी ने कहा अच्छा गांव के ग्वाल वाल मुझे मामा बुला रहे हैं। कहा कि अच्छा तुम कृष्ण हो? भगवान कन्हैया ने कहा हाँ। धोबी कहता है तब तो अब तो तुम्हारा समय निकट आ गया है, जाइए तुम्हारे मामा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूँ मामा जी से ही मिलने, लेकिन जो हमारे ग्वाल वाल हैं इनके वस्त्र अच्छे नहीं हैं, तो जो आप वस्त्र लिए हैं वो हमें दे दीजिएगा, बड़ी सुंदर वस्त्र। धोबी ने हंसते हुए कहा रे गांव के ग्वाल वाल राजा के वस्त्र पहनेंगे? अब महाराज जैसे ही इतना भगवान ने सुना तो भगवान को बहुत बुरा लगा कि हमारे मित्रों को गवार कहा है। कहा कि गांव के ग्वाल वाला। भगवान कन्हैया ने महाराज जैसे ही इतना सुना तो धोबी के महाराज जोर का चाटा मार दिया। जैसे ही महाराज चाटा मारा तो धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया, प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब महाराज अब भगवान कन्हैया मित्रों से कहते हैं देखो छांटो बीनो और अपने हिसाब के पहन लो। मित्रों ने महाराज पोटली खोली और अपने अपने हिसाब से वस्त्रों को पहन लिया। अब महाराज वस्त्रों को पहने चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है महाराज पूरी रोड साफ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि विचार करिए महाराज राजा के वस्त्र छोटे छोटे बालक जब पहनेंगे तो कैसे लगेंगे? गलियों को महाराज साफ करते हुए जा रहे हैं, ऐसे लग रहे जैसे हैंगर में कपड़े टंगे हों। अब तो महाराज मित्र कहते हैं, ग्वाल वाले ने कहा कि देखो कन्हैया
अभी तक तो ठीक थे, लेकिन अब ये वस्त्रों को पहन करके और बड़े बेकारी लग रहे हैं। कहा कि कुछ इंतजाम करो कन्हैया। अब भगवान कन्हैया कहते हैं कि रुको, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। जब महाराज आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान के सहित ग्वाल वालों को प्रणाम किया, कहा कि क्या सेवा करूं आपकी। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो, ये जो हमारे मित्र हैं, इनके जो वस्त्र हैं बहुत बड़े हो रहे हैं, आप कुछ व्यवस्था कर दो। तो महाराज दर्जी ने बड़ी फिटिंग के कर दिए मित्रों के वस्त्र, काट कूट के। जब महाराज मित्रों ने वस्त्र पहने तो बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि लाला अब ठीक है। जब मित्र प्रसन्न हुए तो भगवान कन्हैया ने दर्जी को वरदान दिया, कहा कि कलयुग में तुम्हारी खूब बिक्री होगी। सो महाराज हो ही रही है, आप लोग देख रहे हैं कि महाराज जितने का कपड़ा नहीं होता है उतनी तो सिलाई लग जाती है। ये भगवान कन्हैया का वरदान है दर्जी को। अब महाराज ग्वाल वाले कहते हैं, लाला वस्त्र तो ठीक है, यदि गले में थोड़ी माला होती तो आनंद आ जाता। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, अब तुम एक एक करके सारी अपनी समस्याएं बताओगे, बिल्कुल राजा ही बन करके जाओगे। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला देखो, यदि गले में माला हो तो बड़े सुंदर लगेंगे। थोड़ी आगे बढ़े महाराज तो सुदामा नाम का माली मिला, जो महाराज भगवान का अनन्य भक्त था। सुदामा नाम के माली ने महाराज ग्वाल वालों के सहित भगवान का स्वागत किया, सबके गले में महाराज माला को पहनाया है ग्वाल वालों के सहित। जब महाराज सुदामा नाम के माली ने ग्वाल वालों के सहित भगवान को माला पहनाई तो भगवान ने माली को भी वरदान दिया है, कहा कि तुम्हारे यहाँ यदि रात्रि पुष्प ठहर भी जाए तो वो बासा नहीं माना जाएगा। महाराज माली को वरदान है कि यदि पुष्प माली के यहाँ रात्रि ठहर जाए तो वो बासा नहीं माना जाता है। अब ब्रजवासी कहते हैं, कहा कि कन्हैया बस एक कमी है। कहा कि क्या कमी है। कहा कि लाला यदि हम देखो ब्रजवासी हैं और जब तक ब्रजवासियों के मस्तक पर थापक हुआ चंदन ना लगा हो तब तक आनंद नहीं आता है। कहा कि लाला यदि चंदन लगा होता तो और आनंद